इनकी एक एक कविता में जो मायने हैं, सिर्फ एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल दी। अभी आपकी 2 किताबें भी आई हैं, आप तो मेरी किताब लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे मतलब मैं आपका फ़ैन हूँ एंड यू आर बिकमिंग माय फ्रेंड। टाइटल भी है, हाँ। ये थोड़ा-सा बड़ा ही एक कहानी है। मेरे जो दादाजी थे, वो हमेशा मैं चूँकि घर का बड़ा उनका नाती हूँ, तो जो बाकी छोटे भाई-बहन थे तो कुछ भी शरारत कर देता था। तो बोलते तुम इतने बड़े हो, तुम्हें बड़े भाई वाली गरिमा रखनी चाहिए। उन्हें कुछ बताना चाहिए तो ऊपर से डाँटते हो, ये सब करते हो। तो बड़ा भाई, कुछ समय बाद बड़ा भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कोई किसी ने स्वर्ण मुकुट पहना दिया। जब कोई बड़े भाई। तो जब मैंने किताब लिखी, तो ये लिखी थी क्लास भाई बड़े भाई की एक बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को दे सकता है, वो उस तरीके से जो अपने अनुभव हैं, वो इस किताब में है। आपकी बात को मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि अनुभव और जोश जब मिल जाते हैं, हाँ। यानी कि मैं 52 और आप 30 जब मिल जाते हैं, तो ये 82 हो जाता है एंड इट वुड बिकम अ मिरेकल। जी। नमस्कार दोस्तों, आज एस्टेक स्टूडियो में मेरे साथ संदीप द्विवेदी हैं और भारत की जाने-माने नाम है, मोटिवेशनल कवि हैं, मोटिवेशनल पोएट। दुनिया इनको कैसे देखती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इनके वीडियो पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ और इनकी एक-एक कविता में जो मायने हैं, सिर्फ एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल देगी। यदि डर लगता है शिखर से तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। यदि डर लगता है शिखर से तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो पर्वत को कैसे रौंदा जाता है। संदीप को देख लो, पता चल जाएगा पर्वत कैसे रौंदा जाता है। ये तो ये संदीप, तो ये रही बात जो मैंने आपके साथ सीखी, समझी, देखी और मुझसे बड़ा फॉर्च्यूनेट व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं होगा। ये मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हर वो चीज़ भगवान ने मुझे दी है, समय से पहले, कि जब आपकी वीडियो देखा करता था तो ये लगे कि आप मिल जाओ, आपसे फ़ोटो हो जाए। हाँ, और भगवान का ये चमत्कार, आप मिले और हम भाई बन गए। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और देखिए, मुझे लगता था कि कोई आप जैसा व्यक्ति मिले और देखिए, वो एक बड़ी सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में, जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। तो बस एक दूसरे को कहीं ऐसा रहा होगा तो कुछ सीखने के लिए जुड़े निश्चित रूप से हैं। देखिए, वो जो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ वन वर्ल्ड, वन एनर्जी, है ना? एक जीवात्मा, जो राजू भदौरिया सर एक इसी बात हाँ, करते हैं। बिल्कुल, राजू बिल्कुल। भदौरिया सर का जो एक्सपर्टाइज़ है, जो हमारे साथ कल थे, हाँ, ही टॉक अबाउट वन वर्ल्ड, वन एनर्जी। तो ये एनर्जी सिंक होती है। तो मैं बहुत ही फॉर्च्यूनेट रहा कि आपसे मुलाकात हुई, बात हुई और आप जैसे व्यक्ति के साथ एक बेहतर मुझे सानिध्य भी बड़ा रहा। अच्छा लगा। लेकिन मुझे जब से आपसे मिला हूँ, एक बड़ी रोमांचक बात मुझे सूझ रही है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कॉपी कैट जैसा लग रहा है कि हमारे देश के सबसे बड़े कवि, मोस्ट पेड कवि, जिन्होंने हिंदी कविता और हिंदी साहित्य के लिए जो काम किया, वो अमर है। हिंदी साहित्यकारों के लिए, हिंदी कवियों के लिए जो उन्होंने कर दिया, वो इतिहास हो गया। उस व्यक्ति की मैं जितनी तारीफ कम करूं, आज हिंदी दिवस हम मनाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हिंदी को उन ऊंचाइयों पे ले गया है जिसके लिए जितना उनका हम नमन करें कम है। मैं बात कर रहा हूं, सही समझ रहे हैं आप, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय कुमार विश्वास जी की। निश्चित रूप से जब भी कविता की बात होगी, जब भी हिंदी की बात होगी, तो कुमार विश्वास का नाम आएगा, क्योंकि हर कुमार को विश्वास है उनकी साहित्य पर, उनकी लेखनी पर, उनकी दीवानगी पर, चाहे वो राजनीति के मंच पर रहे हों, चाहे कविता के मंच पर रहे हो, चाहे आज वो राम और कृष्ण के मंच पर रहते हैं। तो संदीप भाई, मैंने बात ये इसलिए करी कि जिस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के कविता करी, लेकिन आपने एक गलती कर दी, आपने पूरी कर लिया। तो अब समझ लीजिए सफलता का लेवल आधा रहने वाला है कि भाई वो तो छोड़ के आ गए थे, जी, जी। आपने पूरी कर ली। ऐसा क्यों किया आपने? जब यही करना था तो इंजीनियरिंग पूरी क्यों की आपने? ये तो कुमार दादा से भी पूछना चाहिए कि उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ही क्यों लिया? ये ये सही स्पॉन्टेनियस जवाब है। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि कुछ आप लोग का अंदाज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कवि कुनबे से आते हैं। जहाँ पर साहित्य की बात है, कविता की बात है, कहानियों की बात है, कुछ शानदार उद्धरणों की बात है। तो उस तरह से जब हम करते हैं तो ये हम ही सब लोग का काम है। तो कहीं न कहीं एक-दूसरे के आस-पास रहते ही होंगे और हम हमेशा एक-दूसरे से प्रेरित करते हैं और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने साहित्य को जो ऊँचाई दी है, जो एक एक हिंदी हिंदी को जिस जो एक
एक मानक तैयार किया है, वो सच में वो एक बरगद कह सकते हैं और उसके नीचे कुछ हम सभी एक बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये निश्चित बात है और कोई ऐसा होना चाहिए और मैं हमेशा कहता भी हूँ दादा कि अपनी भाषा का कोई कोई चरित्र इस तरीके से इतनी ऊंचाई पर हो तो वो जो एक आने वाली पीढ़ी जो हम नई पौध हैं उस तरफ बढ़ते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। और हम जैसा कि मैंने कहा कि हम सब एक ही फील्ड वाले हैं तो एक ही जैसे रहेंगे। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, जस्ट यू आर कॉपिंग हिम एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट कि आप उनसे बेहतर ऊंचाई हासिल करें अरे और उनके नाम को आगे ले जाएं, जिस काम को उन्होंने बीड़ा उनके उठाया कि हिंदी साहित्य, हिंदी कवियों को सम्मान दिलाया, पेमेंट दिलवाई, सबसे बड़ी बात। नहीं, अक्सर अंडर पेड थे, पैसे नहीं मिलते थे। अब तो आदमी कहता है कि कभी कुर्सी से सोफे तक पहुंचाया। नहीं, कुमार दादा की अपनी ऊंचाई है और हमारी अपनी यात्रा है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन हम सब अपने बड़ों से जिस तरीके से सीखते हैं, सीखते रहेंगे। उन्होंने भी अपने बड़ों से सीखा है। नहीं नहीं, हम सामर्थ्य जैसे झोंक बड़ों दो से फिर देखो सामर्थ्य कि झोंक पर्वत कैसे नहीं आ जाता है। तो हाँ, अभी आपकी 2 किताबें भी आई हैं। आप तो मेरी किताब लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, मतलब मैं आपका फैन हूँ एंड यू आर बिकमिंग माय फैन। तो नहीं, कल तो इसी के उसमें आया था ना, हाँ। हाउ टू बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो यही मेरे पास है और आपने यही दी। मेरी किताब छोटे भाई उत्कर्ष मुझे देंगे। अच्छा, किताब भी आपने मेरे ऊपर लिख दी, बड़े भाई। बोल दो, झूठ बोल दो मंच पे। एक्चुअली दादा पता है इसका जो टाइटल भी है हाँ। ये थोड़ा सा बड़ा ही एक कहानी है। मेरे जो दादाजी थे वो हमेशा, मैं चूंकि घर का बड़ा उनका नाती हूँ, तो जो बाकी छोटे भाई बहन थे तो कुछ भी शरारत कर देता था तो बोलते तुम इतने बड़े हो, तुम्हें बड़े भाई वाली गरिमा रखनी चाहिए, उन्हें कुछ बताना चाहिए तो ऊपर से डांटते हो, ये सब करते हो। तो बड़ा भाई बड़ा भाई, कुछ समय बाद बड़ा भाई मुझे ऐसा लगा जैसे कोई किसी ने स्वर्ण मुकुट पहना दिया। जब कोई बड़े भाई, तो जब मैंने किताब लिखी तो ये लिखी थी क्लास भाई बड़े भाई की, एक बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को दे सकता है, वो उस तरीके से जो अपने अनुभव हैं वो इस किताब में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंछियों का सरदार और बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई पे एक बात, मैंने एक वीडियो भी बनाया था जी जी कि बड़ा भाई या गुरु हम्म, कोई उम्र से नहीं हो सकता। जी जी जैसे मेरा गुरु उत्कर्ष है, मेरे खेल का गुरु कोई छोटा बच्चा है, मेरे ऑफिस में तमाम लोग थ्राइव करते हैं, रास्ता चलते ही लोग मिल जाते हैं, जैसे यू आर माई इंस्पिरेशन। जी जी तो एक बड़ी गलतफहमी है इस देश दुनिया में कि जो बड़ा है वही बड़ा है। मतलब उम्र से बड़ा होना क्या बड़ा है, आप इसको मानते हैं? ये मानना कठिन है और गलत है, मेरा ऐसा सोचना है। देखिए मतलब आपने उसके बड़े पास भाई कुछ की बात भी करी और बड़े भाई पे किताब भी लिखी, तो मैं ये अपना उदाहरण तो नहीं कहूंगा, मैं एक बात जरूर कहूंगा जो कहते हैं कि बड़े जो कोई बड़ा है उसके पास एक चीज तो है, एक अनुभव है, हम्म, वो आपसे ज्यादा है और है यानी है। अब यदि वो अनुभव थोड़ा एक समाज और सारी चीजों को सारा जितना डेटा लेकर के यदि बनता है तो वो अनुभव फिर सीखने लायक हो जाता है और कुछ और चीजें हमें उससे बेहतर तरीके से मिल पाती। देखिए हम कोई चीज जानते हैं, कोई चीज कम ज्यादा ये अलग बात, लेकिन 4 लोग अगर दिखवाने के लिए डॉक्टर के पास आए, वो 4 लोग हैं और मेरे पास जो कुछ भी है, अगर मैं उन चारों के सिम्पटम्स जान रहा हूं, समझ रहा हूं अलग अलग करके, तो सबको अलग अलग बता पाऊंगा बेहतर। तो ये हमारे अनुभव से होगा और ये जो हमने अर्न किया होगा उससे होगा। तो अनुभव तो उनके पास है और अगर उसमें थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा नॉलेज और उसके साथ में जो सामने वाली पीढ़ी कुछ डिलीवर कर सके, जो उसमें वैल्यू ऐड कर सके, उनको आगे बढ़ने के प्रेरित कर सके, तो वो बेहतर होता है। आपकी बात को मैं हमेशा इस तरह कहता हूँ कि अनुभव और जोश जब मिल जाते हैं, हाँ यानी कि मैं 52 और आप 30 जब मिल जाते हैं, तो ये 82 हो जाता है एंड इट वुड बिकम अ मिरेकल। जी, कि जब अनुभव और जोश साथ मिल जाएगा तो मिरेकल हो जाएगा। आपकी किताब की खास बात भी है। मैं कल पता नहीं जब कल मैं वहाँ पर बोल रहा था तो वहाँ पे मैं बोला कि नहीं बोला। आपकी किताब की सबसे खास बात ये है कि इसे कई तरीके से, जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप तब भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा समय है तो आपको कुछ ना कुछ और बेहतर देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इस किताब को खोलते हैं और हर लेसन पे जाते हैं, तो हर लेसन पे एक कोट लिखा है, उस वो कोट पूरे लेसन को एक्सप्लेन करता है और बहुत सुंदरता से और जगह-जगह पर। और आपने इंग्लिश किताब लिखी है, पर यदि आप हिंदी में भी हैं तो भी आपको कमी महसूस तो नहीं होगी। जो इसमें है वो आप पाएँगे और कैसे पाएँगे, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। निश्चित रूप से इस किताब को खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑथर से साइन कराना पड़ेगा, तब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी की यात्रा में बढ़ पाएंगे। तो लेकिन एक बात मैं उसी बात पे करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर,
मैंने बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति मैंने दूर। वही तो बात की मैंने कि यदि बड़े हैं और नीचे यदि वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो अनुभव चीजें किसी काम की नहीं है। अगर वो अनुभव अगर हमारे छोटे जो हैं उनके काम आ रहा है, तो वो बेहतर है। और नहीं तो फिर ऐसा बड़ा होने क्या मतलब? आपका अनुभव से यदि मैं ना सीख पाऊँ, आज आप एक सफल उद्यमी हैं और आपकी किताब से भी जिस तरीके से आपने जानकारी दी, यदि आप ये ना करें, ये चर्चा ना करें और तो फिर आपका होने क्या मतलब? और फिर आपसे मुझे क्या मतलब? फिर बिल्कुल, आपसे मुझे क्या सीख बिल्कुल, मिलेगा? बिल्कुल। मैं आपकी नेक्स्ट पीढ़ी हूँ ना। हाँ। तो मुझे यदि आप दे पाएँगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं दे पाएँगे फिर भी कोई बात नहीं, बड़ा हुआ सो ये दोहा बिल्कुल सही। देखिए, इसीलिए हम लोग अगली किताब पे काम कर रहे हैं, जैसे चर्चा हमारी आपकी बराबर होती रहती है। जी, जी। करंटली अनअवेलेबल हाँ, जो किताब आ रही है जेन जी के साथ अल्फा को तैयार करने के लिए, कि कैसे वो आगे आने वाली दुनिया को देखेंगे, कैसे इस एआई ड्रिवन वर्ल्ड में अपने आप को एआई का मास्टर बनाएंगे और एआई को इंटेलिजेंट असिस्टेंट के रूप में देखेंगे, ना कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में देखेंगे। तो करंटली अनअवेलेबल विल बी अवेलेबल सून। और थैंक यू सो मच संदीप फॉर बीइंग विद मी इन दिस स्टूडियो। टुगेदर वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना। कल का हम लोग वो करते हैं, पंच लेते हैं, यस आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या बोलते हैं आप एक कोलैबोरेशन इंटरपर्सनल ग्रोथ एंड कोलैबोरेटिव ग्रोथ, है ना। तो थैंक यू सो मच अच्छा, अच्छी संदीप। बात ये भी है कि 2-2 किताबें हम दोनों की हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट प्रयागराज, बीइंग इन आवर स्टूडियो स्टेक। आपका बहुत आभार, थैंक धन्यवाद। यू सो मच। मी एंड माय टीम इज ग्रेटफुल टू यू, योर ग्रेसियस प्रेजेंस। बड़ा अच्छा लगा दादा, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई एक बार फिर से आपको। ले लो।